नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। हमारे साथ मौजूद है मीडिया कोऑर्डिनेटर और हरियाणा के प्रवक्ता कांग्रेस के महावीर तंवर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव प्रचार आपका कैसा चल रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कल तक जो आप कहते थे 11 बजे गौरव गौतम हार जाएंगे, अब ये कहना तो बंद कर दिया, उल्टा गौरव गौतम आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं वैभव क्रांति के सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि वैभव क्रांति को इसी तरह से चलाए रखें। बुटानी जी, बात 11 बजे से जो आप कह रहे हैं, ऐसा हमारे किसी भी ऑथराइज आदमी ने नहीं कही। लोगों का अपना मत होता है कि कोई कुछ भी बोल देता है या लिख देता है। ऐसा कोई हमारा जो कहीं ऑथराइज आदमी हो कांग्रेस का, ऐसे कोई बात नहीं। इलेक्शन है, ये इलेक्शन की तरीके से ही लड़ा जा रहा है और ऐसी कोई जुबान कभी किसी भाई को मैं तो निवेदन भी करूंगा कि किसी को नहीं बोलनी चाहिए। इलेक्शन है, इलेक्शन के तरीके से लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं हमारी तरफ से। क्योंकि डे बाय डे गौरव गौतम बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ गौरव गौतम की आज चर्चा है। देखिए बुटानी जी, सबसे पहले मैं उनके एक जो उन्होंने नामांकन का अपना वो निकाला, उसके बारे में बोलूँगा कि पहले वो नामांकन भर आए थे, फिर जब हमारा जुलूस निकला उसको देख के लोगों को बगला कर उन्होंने जुलूस निकाला। उसके अंदर जब हमने वीडियो डाली, सारी गाड़ियाँ यूपी नंबर की बुला रखी थी, यूपी के आदमी बुला रखे थे। उन्होंने हवाबाजी करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हवाबाजी दिखा रहे हैं। जितनी भी पलवल के अंदर घोड़ियाँ थी उन सबको कर लिया। उन सबको वो घोड़ियाँ सेक्टर तक जाती थी, फिर वापस आती थी, जाती थी, फिर वापस आती थी। हमने वीडियो बना रखी हैं। 6-7 बार उन्होंने राउंड लगाए। ऐसी ट्रैक्टर ऊपर जा रहे थे, ऊपर पुल से वापस आ रहे थे, फिर चल रहे थे वापस। जितने भी ट्रैक्टर बुलाए, हमारे पास कितनों के वो हैं कि वो 2-2 हज़ार रुपये दे के बुलाए। यूपी तक के आदमी बुलाए, यूपी तक की गाड़ियाँ बुलाई उन्होंने। जितने अपने ये बंचारी के जितने भी वो थे, जिनको नगाड़ा कहते हैं, पार्टियां थी, वो सारी बुला रखी थी इन्होंने। ये धन बल का जो प्रयोग कर रहे हैं, ये इनके काम नहीं आएगा। ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं आएगा, कोई वोट नहीं मिलेगी इनको इन चीज़ों से, और उल्टा इन चीज़ों से शहर का आदमी नाराज़ हो जाता है। जो आप बात कर रहे हो कि जो उनका नामांकन जुलूस निकला था, उसमें बाहर के लोग बुलाए गए थे। नामांकन उन्होंने पहले भर दिया था 2 सेट जी। भरने के बाद उन्होंने कवरिंग कैंडिडेट, उनकी धर्मपत्नी गौरव गौतम की, उनके जरिए भरा गया था। जुलूस तो उन्होंने पहले से निकालना था। आपके जुलूस को देखकर नहीं निकाला जुलूस, उन्होंने पहले निकालना था, तय था पहले से। उल्टा आपका शायद देर से घोषणा हुई थी। दूसरा, जो बाहर के लोग आप कह रहे हो बुलाए थे, बाहर के लोग तो आपकी नामांकन जुलूस में भी थे। शिकारपुर से आपके करण सिंह दलाल के बेटे चुनाव लड़े थे, वहाँ के लोग बहुत थे। नहीं, अगर हैं तो हमारी वीडियो दिखाएं। वो अगर हमारे जुलूस में अगर यूपी की गाड़ियाँ घूम रही हैं, मैंने आपको वीडियो डाली, आदमियों को भैंका के आगरा चौक से ले गए कि तुम्हें पैसे देंगे, उनको टी-शर्ट पहना दी, वो कर दी, पैसे देंगे, लेकिन वो करे मुझे पैसे नहीं मिले जी। मैंने वीडियो डाली उनकी। नहीं, ऐसे देखो, आप कुछ भी आरोप लगा सकते हो, आप स्वतंत्र हैं जी। आरोप आप पे भी लग सकते हैं, उंगली सामने वाले की भी है। आपके आगरा चौक कार्यालय, चुनावी कार्यालय में जो मजदूर वहाँ 400-500 रोज आते हैं, सारा दिन आपके ऑफिस में आ जा रहे होते हैं। नहीं, हमें उनके जुलूस के रूप में यह यूज़ नहीं कर रहे, हमको बगला नहीं रहे कि पैसे देंगे तुम्हें। अब मैंने एक दिन देखा कि घोड़ियाँ घूम रही हैं न्यू कॉलोनी के अंदर, उसमें नाबालिग बच्चे बिठा रखे हैं उन्होंने। जब मैंने उनसे पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो, कितने साल के हो, तो वो कोई कह रहा 15 साल के हैं, कोई कह रहा 16 साल के हैं, कोई कह रहा मैं फुलवाड़ी का हूँ, कोई कह रहा मैंने टेंडर ले रखा है जी, हमारे मालिक ने 11,000 रुपये एक घोड़ी को मिलते हैं जी, हम तो 3 घंटे 4 घंटे घोड़ी घुमा जाते हैं और अपने पैसे ले जाते हैं। 300 रुपये उन बच्चों को दे रहे हैं। बीजेपी का अभी से ये हाल है कि बच्चों का भविष्य खराब करने पे तुल रही है वो, तो आगे क्या करेगी बीजेपी सरकार? डरा तो आप लोग भी रहे हैं। आप पर यह आरोप लगता है कि कांग्रेस हर सरकार आएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज हमने बात भी की चाची गौरव गौतम से, उनका कहना था कि वहाँ डर और भय का माहौल है, इसलिए ज्वाइनिंग लोग करते हैं। हम लोग बताते भी हैं कि हम तो इसलिए ज्वाइन हो गए, डर की बात करते हैं वो लोग। कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी, सब वही अपने लोगों को पटका पहनाओ और आगे बढ़ो। पलवल का आम जनमानस हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। सिर्फ ऐसे ही ज्वाइन करा देना और लोगों को बाद में अपने से बात होती है, लोगों की बताते हैं कि भाई साहब वहाँ डर और भय का जो वातावरण है वो रखा हुआ है। देखिए बुटानी जी, मैं इस बात पे बात भी करना चाहता था आपसे। जो गौरव गौतम जी हमारे भाई ने ये बात कही है कि डर और माहौल की वजह से ये ज्वाइन कर रहे हैं, ये उनकी बात एक तरह से अपमानित बातें हैं। जो अब चंदीराम गुप्ता जी हमारे अग्रवाल समाज से आते हैं, क्या उन्होंने डर की वजह से वो किया है? ये तो उनके समाज को एक तरह से गाली दे रहे हैं। वो मतलब डर रहे हैं क्या? वो चंदीराम गुप्ता जी डरते हैं? हमारे जो उप प्रधान हैं कमेटी के, ओबीसी प्रजा उससे आते हैं, वो जाति से, क्या वो डर रहे हैं? उनको भी एक तरह से गाली दे रहे हैं गौरव गौतम जी, उनकी जाति को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब
हमारे माहौर जी आए जो सुरेश माहौर जी, उनकी जाति को, कोली समाज की जाति को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब वो डरते हैं क्या वो ज्वाइन कर रहे हैं? तो पांचाल समाज से हमारे जो प्रहलाद पांचाल जी आए, इसका मतलब वो डरते हैं क्या इनसे? प्रहलाद पांचाल जी के डर के वजह से जो वो अपना पटका पहन रहे हैं। ये तो उन समाज के लोगों को अपमानित कर रहे हैं जो लोग यहाँ पे हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। देवीचरण मंगला जी ने अगर यहाँ की तो क्या अपमानित करना नहीं है? वो बुजुर्ग आदमी है, शहर के रेपुटेटेड आदमी है, सारे के सारे पार्षद जो ज्वाइन कर रहे हैं। किशन सिंह राघव जी हैं, दलित हमारे समाज के वो हैं, पार्षद रहे हैं, उनके फादर की भी अच्छी इमेज रही है। गौरव गौतम जी तो अपमानित कर रहे हैं सारे समाज को, यहाँ के हर एक समाज को डरा धमकाने से कैसे कोई ज्वाइन करते हैं? ये कहावत है, अंगूर हाथ नहीं आते तो खट्टे लगते हैं। गौरव गौतम जी को मैं बड़ी शांत स्वभाव से कहना चाहता हूँ, गौरव गौतम जी बौखलाएं ना, अभी तो तुम्हारी जमीन नीचे से साफ और हो रही है। लोग चाह नहीं रहे, पैसे के बलबूते पे आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे। बाहर के लोग आप घुमा के इलेक्शन नहीं जीत सकते। आपका पहला इलेक्शन है, बहुत कुछ सिखा के जाएगा आपको, देखना आप। बुरा तो मत मानना, बौखला तो आप लोग भी रहे हो, क्योंकि गौरव गौतम का जिस रोज डे बाय डे जैसे काफिला बढ़ रहा है, तादाद बढ़ रही है समर्थकों की, वोटर्स भी उनकी तरफ झुकाव हो रहे हैं, और उसकी वजह से भी आपको एक अंदर बहस सता रहा है कि कहीं लगातार दूसरी हार ना सहनी पड़े। बुटानी जी, हमारा 8वां चुनाव है ये, और ऐसे हमने कैंडिडेट भी देखे हैं, ऐसे इलेक्शन भी देते हैं। हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ना बौखलाने की ज़रूरत है। हम अपना इलेक्शन लड़ते हैं, अपने तरीके से लड़ते हैं, लेकिन बाहर से आदमी नहीं बुलाते, ना धन बल का प्रयोग करते हैं। ये धन बल का प्रयोग इन्होंने बीजेपी से सीखा है, झूठ बोलना, बगलाना। आपने देखा होगा, अभी ये कह रहे थे कि वहाँ पाकिस्तान के नारे लगे हैं। आपने देखा एक एसपी की स्टेटमेंट आ चुकी है कि वो वीडियो झूठी और एडिट की हुई है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानते हैं, भाई को भाई से लड़वाना जानते हैं, और झूठी अफवाहें फैलाने में बड़े माहिर होते हैं बीजेपी वाले। लेकिन यहाँ की जनता बड़ी समझदार है, यहाँ की जनता इलेक्शन लड़ना जानती है, जिताना भी जानती है, हराना भी जानती है। कांग्रेस सरकार आ रही है, हर आदमी कांग्रेस सरकार में अपना हिस्सेदार बनना चाहता है, और करण सिंह दलाल बहुत अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीतने जा रहे हैं। आप देखना, जिस दिन डब्बे खुलेंगे, जिस दिन काउंटिंग होगी ना, गौरव गौतम जी कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। यहाँ तो नहीं है कि पिछली बार आप लोग 28,000 से हारे थे, इस बार 38,000 से हार जाओ। नहीं, हमने पहले भी हार देखी है, हम फिर जीते हैं। हार के जीतना करण सिंह दलाल को आता है, हार के जीतने में वो माहिर हैं। और अब की बार सरकार आ रही है तो देखना आप, जो जितने पार्षद आ रहे हैं, गौरव गौतम जी ने जितनों का अपमान ये कर रहे हैं, वो दिल में लगाए बैठे हैं। उनको वोट की चोट से ऐसे बदला देंगे कि याद रखेंगे गौरव गौतम जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को पलवल आ सकते हैं, और योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यक्रम लगभग फाइनल से होने जा रहा है। 22 तारीख या आने वाली कोई और तारीख को योगी जा सकते हैं पलवल में। देखिए, गौरव गौतम जी के जो आका हैं, जो राजनीति में आका बनते हैं, वो ऊपर जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि गौरव गौतम जी के लिए एक रैली कर दो, मोदी जी आप चलो, योगी जी आप चलो, अमित शाह जी आप चलो। क्यों? उनको पता है कि यहाँ ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। सारी रिपोर्ट जो यहाँ से गई है, सीआईडी रिपोर्ट जो गई हुई है, वो नेगेटिव गई है। अब उनके आका वहाँ जाके गौरव गौतम जी के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, गौरव गौतम जी के लिए झोलियाँ फहरा रहे हैं कि चलो जी हमारे यहाँ रैलियाँ करो। लेकिन दलाल साहब के इलेक्शन में पहले भी यहाँ प्रधानमंत्री आ चुके हैं, पहले भी यहाँ गृह मंत्री आ चुके हैं, लेकिन जितना वो लोग दलाल साहब के बारे में बोलते हैं, दलाल साहब की यहाँ जनता है, जो दलाल साहब के वोटर हैं, उनमें उतना ही जोश और बढ़ता है। हम तो कहते हैं कोई प्रधानमंत्री अगर आ सकता है विदेशों से, अमेरिका के ट्रंप उनको भी ले आए, ताकि एक बार जनता दिखा दे कि पलवल की जनता करण सिंह दलाल के साथ है, और करण सिंह दलाल को चाहती है, और करण सिंह दलाल को जिता के भेजेगी, चाहे विदेशों से लाएं, चाहे देश से लाएं, 56 इंच के सीने वाले को लाएं। लेकिन दलाल साहब ने भी एक बात कही है कि मोदी जी आए, योगी जी आए, अपने काम गिनवाएं यहाँ के। क्यों नहीं टोल टैक्स हटता? क्यों हमारी छाती पर टोल टैक्स रखा जाता है? क्यों ट्रेनें बंद हैं? क्यों ट्रेनें नहीं चलती? क्यों मेट्रो नहीं आती? क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं आते? क्यों जो हमारे यहाँ पे कट मांगा गया था अलीगढ़ रोड पे, क्यों ये लेट देरी की जाती है? क्यों यहाँ अपने कॉलेजों में, हमारे जो नर्सिंग कॉलेज हैं, उनमें क्लास नहीं लगती? क्यों यहाँ डॉक्टर नहीं बैठते? क्यों यहाँ टीचर नहीं बैठते स्कूलों के अंदर? वो अपना चिट्ठा बना के लाएं। यहाँ की जनता जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे योगी जी हैं, चाहे वो ट्रंप है, चाहे कोई भी आए यहाँ पे। आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को 20 सूत्रीय संकल्प पत्र नाम दिया है, और आपकी पार्टी ने भी घोषणा पत्र को जारी किया है। बीजेपी का ये कहना है कि ये झूठ का पुलिंदा है कांग्रेस का घोषणा पत्र। देखो बुटानी जी, घोषणा पत्र तो इन्होंने पिछले 2 चुनावों से भी कर रखे हैं। अब हमारी आप वीडियो निकाल के देखिए, हुड्डा जी हों या दलाल साहब हों, जहाँ भी जा रहे थे, पहले से वो कह रहे हैं कि हम पेंशन 6,000 करेंगे। पहले से कह रहे हैं कि हम लड़कियों को 2,000 देंगे, महिलाओं को 2,000 देंगे, जो गृहिणी लेडीज हैं उनको भी देंगे, और जो कुंवारी हैं उनको भी देंगे। जो भी हमारी वो है 6,000 होगी, 300 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे। अब ये एक स्कीम थी, लड़कियों की स्कूल में साइकिल आती थी, इन्होंने वो साइकिल की स्कीम बंद करके रूल बदल दिया
पहले लड़कियों को जो स्कूल जाती थी सरकारी स्कूलों में एक साइकिल दी जाती थी हुड्डा सरकार से ही। इन्होंने उनका क्या कर दिया, साइकिल बंद कर दी। भाई साइकिल खरीदो, हमें पर्ची ला के दो, हम पैसे देंगे। साइकिल आती है 5,000 की, ये पैसे देते हैं 3,000। बच्चे पहले खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएं, इसलिए साइकिल बंद हो गई। अब ये झूठे वादे करेंगे, अब हम ये देंगे बच्चों को, ये देंगे। इन झूठी पार्टी को, जुमलेबाज पार्टी को यहाँ के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। पलवल की जनता बहुत जागरूक है, वो जिताना भी जानती है, हराना भी जानती है। इसलिए अब की बार गौरव गौतम जी अपना पहला इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बिना मात्रा का शहर पलवल है, ये सबक सिखाना जानता है, चाहे वो पहले हमें सिखाया हो या अब की बार इन्हें सिखाने जा रहा है। तो ये थे हमारे बीच में मीडिया प्रवक्ता और हरियाणा के मीडिया प्रवक्ता महावीर तंवर। उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया, आपने सुन भी लिया। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।